आपने कैमरे घर में लगवाने हैं, सिक्योरिटी का काम करवाना है, तो ये सारी चीज़ें जो प्लस अंडरग्राउंड चीज़ें होनी है, प्लस्तर से पहले आपकी जो मेन लाइन बाहर जानी है, सारे काम पहले करवाने हैं। सीवरेज वाली लाइन में कभी ना डालें। अगर आप सीवरेज वाली लाइन में डाल देंगे तो आपके एसी की, जब आप एसी चलेगा उस वक्त आपको स्मेल आएगी अंदर से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जब आप घर का स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद प्लस्तर की स्टेज आती है। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको प्लस्तर से पहले करवाने वाले होते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चर वर्क के बाद हर बंदे की कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द घर हमारा कंप्लीट हो, प्लस्तर का काम स्टार्ट हो जाए। मगर प्लस्तर करने से पहले और स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जो करवाने ज़रूरी होते हैं, और ज़रूरी के साथ साथ उन काम को चेक करना एज़ पर ड्राइंग, और उसमें कौन कौन से ऐसे काम हैं कि जो आपने करने ज़रूरी हैं, और ऐसे कौन से काम जो कर रहे हैं आप उनको भी चेक करना है कि क्या वो ठीक तरीके से हुए हैं और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अभी हम इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें। स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद सबसे पहला काम है कि आपने अपने घर से शटरिंग रिमूव करनी है। जब आपकी शटरिंग घर से रिमूव हो जाती है उसके बाद आपकी सफाइयों का काम स्टार्ट होता है। सफाइयाँ करवा के मट्टी का लेवल करना है। मट्टी के लेवल के बाद जो अगला मरला है आपका, आपने इलेक्ट्रिकल प्लान लेना है इंजीनियर से कि आपका लोकेशन किस किस चीज़ की कहाँ पे आ रही है, आपका बेडरूम के अंदर किस जगह पे बेड है, आपका ड्राइंग रूम की सेटिंग क्या है, टीवी लॉन्च की सेटिंग क्या है, आपका जो सिस्टम लगना है डीबी कहाँ पे लगनी है, ये आर्किटेक्ट से आपने ड्राइंग लेनी है। ड्राइंग के बाद अगर आप ड्राइंग पे काम करवा रहे हैं तो आपने ड्राइंग लेनी है। अगर ड्राइंग पे नहीं काम करवा रहे, आप किसी लोकल एरिया में काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये बेडरूम है, बेडरूम में बेड कहाँ पे लगना है, डीबी हमारी कहाँ पे आनी है, हमने टीवी लॉन्च कहाँ पे बनाना है, हमारा जो मेन आपका सेटअप है जंक्शन बॉक्स कहाँ पे आना है, बाकी चीज़ों का लिविंग के अंदर कौन कौन सेटिंग है, इन चीज़ों को देखना है। तो अभी हम इलेक्ट्रिकल पे भी बात करते हैं। उसके बाद आपका प्लम्बिंग का काम है। वाशरूम के अंदर आपकी सेटिंग कौन सी है, किस जगह पे आपका WC आ रहा है, किस जगह पे आपका शावर की सेटिंग है, किस जगह पे आपने वाश बेसन लगाना है, वैनिटी लगानी है, ये सारी चीज़ें आपने अपनी वर्किंग करनी है, अपनी ड्राइंग लेनी है। अगर ड्राइंग नहीं है आपके पास या ड्राइंग के काम नहीं करवा रहे तो साथ आपने अपने जो एज पर साइड आपके पास जो वाशरूम बना हुआ है उसको आपने देख उसके अंदर प्लम्बर के साथ या अपनी खुद आपने एडजस्टमेंट करनी है। फिर उसके बाद तीसरा काम आता है आपका एसी का काम। आपने एसी में एसी लगाने हैं। एसी का इंडोर किस जगह पे आएगा, आपका आउटडोर आपने किस जगह पे रखना है। किस जगह पे ऐसा होता है कि एक ऐसी दीवार होती है, दीवार के अंदर आपका इंडोर होता है और बाहर आपका आउटडोर लग जाता है, वहाँ पे भी आपने अपनी पाइपिंग करवानी है, ड्रेन का पाइप भी करवाना है। तो ये चीज़ें आपको पहले से इल्म होनी चाहिए, प्लस्तर से पहले ये चीज़ें आपने करवानी हैं। इसके साथ अगर आपने कैमरे घर में लगवाने हैं, सिक्योरिटी का काम करवाना है, तो ये सारी चीज़ें जो प्लस अंडरग्राउंड चीज़ें होनी है, प्लस्तर से पहले आपकी जो मेन लाइन बाहर जानी है, सारे काम पहले करवाने हैं। तो अभी हम इस पे बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के मुताबिक आपने इलेक्ट्रीशियन को ड्राइंग देनी है, इलेक्ट्रीशियन को समझाना है, और इसमें आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता दें कि आपका जो स्विच बोर्ड है वो किस जगह पे लगाना है, आपने लाइट कहाँ से आपने ऑन करनी है, नीचे जो आपकी लाइट प्लग या पावर प्लग के जो पॉइंट लगते हैं उनका फिनिश फ्लोर लेवल से 1 से 1.5 फुट आपका होता है। 1 फुट भी रख सकते हैं, 1.5 फुट भी रख सकते हैं, और 6 इंच भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है अगर आप किसी आर्किटेक्ट से घर बनवा रहे हैं या आर्किटेक्ट की ड्राइंग के मुताबिक काम करवा रहे हैं, तो अगर आप खुद समझते हैं इन चीज़ों को या अपनी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने कहाँ पे रखना है, अगर आप 1.5 फुट पे रखते हैं या फुट पे रखते हैं या 6 इंच पे रखते हैं, कोशिश करनी कि पूरे घर की जो आपकी इलेक्ट्रिकल की जो नीचे वाले बॉटम वाले जो आपके बॉक्स हैं जहाँ पे लाइट प्लग और पावर प्लग के पॉइंट लगने हैं वो सारे एक लेवल पे हों। उसके बाद ऊपर आपको ये आप देखेंगे जैसे ये लेवल है, हमने फिनिश फ्लोर लेवल से 1 फुट हमारा बॉटम से यहाँ पे एक फिनिश फ्लोर लेवल से बॉटम पे 1 फुट दिया है। इसी तरह ये भी पॉइंट हमारा ये लेवल का निशान लगा हुआ है, शायद आपको वाज़ा नज़र ना आए, यहाँ पे ये कच्चा निशान है। सारी जगहों पे आप लेवल का निशान लगाएं, और नीचे वाले पॉइंट आपका 1 फुट पे है तो पूरे घर में 1 फुट का हो, और ऊपर वाला पॉइंट जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट ये फिनिश फ्लोर लेवल से 3 फुट 6 इंच के इसके बॉटम पे आ रही हैं, तो 3 फुट 6 इंच के बॉटम पे आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ना हो
कि ये आपका नीचे है, दूसरा ऊपर है, पूरे घर में डोरियां लगवाएं, प्रॉपर लेवल निशान लगाएं, जो इलेक्ट्रीशियन काम करने उसे बताएं कि ये आपने हमारा काम इस तरीके से करना है, आप उसको चेक करें। फिर हर कमरे की जो वायरिंग है, एसी का पॉइंट है, वो आपका डीबी में जाएगा। कोशिश करें एक जहाँ पे ब्रेकर लगना है, आपका एसी लगना है, एसी का ब्रेकर एक उसके साथ या उसके नीचे एक किसी जगह पे एक स्विच बना लें, उसके साथ उसका कंट्रोल मेन, आप दूसरा जो उसकी मेन वायर है वो डीबी में चली जाए। इसके साथ हर रूम की आपने एक वायर लेके जानी है। और ये प्लस्तर से पहले आपका जितना भी काम है, इलेक्ट्रिक का काम, प्लम्बिंग का काम और एसी का काम, कैमरे का काम करवाना है आपने, आपने अर्थिंग करवानी है, जो भी काम करवाना है, स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद आप तअम्मुल के साथ एज पर ड्राइंग और खुद चीज़ें चेक करें। हर इलेक्ट्रिकल के पॉइंट चेक करें कि कौन सा पॉइंट है, किस जगह पे आपने रखवाया हुआ है, उसका मकसद क्या है और किस किस जगह पे आपकी रिक्वायरमेंट है। सारी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करें। एसी की अपनी इनडोर आउटडोर का पॉइंट, इलेक्ट्रिकल का जो उसका पॉइंट आना है उसको देखें। उसके साथ एसी का आपने ड्रेन कहाँ पे छोड़ना है, एसी का जो पाइप, एसी का जो ड्रेन आता है, ड्रेन पाइप होता है, वो आपने मेन होल में रखना है या ओपन रखना है या किसी नज़दीकी वाशरूम के पी ट्रैप पे रखना है। ये एक बड़ी अहम बात है कि जब भी आप एसी का पॉइंट किसी वाशरूम के अंदर, किसी लाइन के अंदर ड्रॉप कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो किसी सीवरेज लाइन के अंदर अटैच ना हो। वो आपका जो वाश बेसन या आपका जो नॉर्मल ड्रेन पाइप होता है या जो आपका नॉर्मल पाइप होता है ना, साफ पानी वाला पाइप, उसमें डालें। सीवरेज वाली लाइन में कभी ना डालें। अगर आप सीवरेज वाली लाइन में डाल देंगे तो आपके एसी की, जब आप एसी चलेगा उस वक्त आपको स्मेल आएगी अंदर से। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है आपको बताने का कि आपको इन चीज़ों के बारे में इल्म हो, कि आप घर बना रहे हो और आपका प्लस्तर हो जाए और फिर आप सोचिए कि हमारा यहाँ पे पॉइंट होना था, आप बनाएं, फिर प्लस्तर के अंदर दोबारा से वो रीवर्क होगा, जरी लगेगी, जरी के बाद वो आपका जॉइंट सही प्रॉपर मिलता नहीं है। इसलिए प्लस्तर स्टार्ट होने से पहले आपने सारी चीज़ों को चेक करना है। आपने अपने इलेक्ट्रिकल के सारे पॉइंट को चेक करना है। आपने अपने एसी के जो इनडोर आउटडोर के जो पाइप आ रहे हैं उनको चेक करना है। अगर नहीं डलवाए तो वो लाजमी डलवाएं, बाद में ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसके अलावा आपने अगर कैमरे काम करना है उसकी अंडरग्राउंड वायरिंग कराएं, आपने सोलर का काम करना है इसकी वायरिंग पहले करवा लें। आपने जितने भी आपकी अंडरग्राउंड वायरिंग होनी है, कोई भी ऐसा काम है कि वो आपको पहले एक इल्म भी हो, आपको पता भी हो कहाँ कहाँ क्या चीज़ होनी है, तो वो साथ साथ आप लाजमी काम करें। ये ना आपको प्लस्तर हो जिसके बाद आपको पता चले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।